नमस्कार दोस्तों और स्टडी विद ज्ञान प्रकाश में आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखिए फ्रेंड्स, आपको पता ही होगा कि यूपी ट्रिपल एससी ने वीडियो का विज्ञापन वर्ष 2018 में जारी किया था। दिसंबर के महीने में 22-23 दिसंबर को 2018 में ही इसकी परीक्षा हुई थी और परीक्षा के बाद जो बच्चे थे उनका सिलेक्शन भी हो गया था। बहुत सारे बच्चों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी हुआ था, लेकिन बाद में ये पता चला कि परीक्षा में धांधली हुई थी और आयोग ने यानी कि यूपी ट्रिपल एससी ने इस परीक्षा को रद्द कर दिया। दोबारा से परीक्षा कराने की बात कही तो ऐसे अभ्यर्थी जो इस परीक्षा में बैठे थे, जो सफल हो चुके थे, उन्होंने इसके रद्द होने को चैलेंज किया। मामला कोर्ट में गया और कोर्ट की ओर से 2021 में 18 नवंबर को डिसीजन रिजर्व रखा गया था। 24 दिसंबर को फैसला सामने आया तो पता चला कि ये परीक्षा अब फिर से हो सकेगी, यानी कि यूपी ट्रिपल एससी अब इस परीक्षा को दोबारा से करवाएगा। अगर आप यूपी ट्रिपल एससी का कैलेंडर देखें तो उसमें दिया गया है कि वीडियो की ये परीक्षा पुनर्परीक्षा ये मार्च 2022 में हो सकती है, लेकिन आप जानते हैं कि मार्च और अप्रैल में शायद ये परीक्षा ना हो पाए। ये परीक्षा शायद मई में हो। मार्च अप्रैल में संभव इसलिए नहीं दिख रही है क्योंकि आपको पता है कि यूपी में चुनाव होने जा रहे हैं। फिलहाल फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम आपको कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदुओं की जानकारी देंगे जिसके बारे में बहुत सारे कमेंट हमें मिल रहे हैं, जैसे कि ये परीक्षा कब हो सकती है। तो ये परीक्षा दोस्तों देखिए, जो कैलेंडर है उसमें मार्च कहा गया है, लेकिन अब लगता है कि परीक्षा मार्च अप्रैल के बाद ही हो पाएगी। कई सारे दोस्त ये भी हैं जो ये कह रहे हैं कि जब इसकी परीक्षा हुई थी 2018 में, उन्होंने आवेदन तो किया था लेकिन परीक्षा में नहीं बैठे थे, तो इस बार बैठ पाएंगे या नहीं बैठ पाएंगे। तो बिल्कुल आप परीक्षा में दोबारा से बैठ सकते हैं, भले ही पहली बार आप बैठे ना हो। अगर आपने आवेदन किया था तो आप इसमें बैठ जरूर पाएंगे। एक तीसरा सवाल भी आ रहा है, कुछ लोग डाउट में हैं कि क्या नए आवेदन होंगे। नहीं दोस्तों, नए आवेदन नहीं लिए जाएंगे, तो इसके बारे में आप बिल्कुल जो है मतलब मत सोचें। जो लोग आवेदन कर चुके हैं सिर्फ वही लोग ही इसमें आवेदन करेंगे, ठीक है। तो नए आवेदन इसमें नहीं लिए जाएंगे। पाठ्यक्रम मतलब क्या क्या पढ़ना है इसके बारे में मैं आपको डिटेल में बताऊंगा, और इसी के साथ नेगेटिव मार्किंग और पिछली बार कट ऑफ क्या गया था, कितनी कट ऑफ पर लोगों का सिलेक्शन हुआ था, सारी चीज़ें मैं बताऊंगा एक एक करके। आप पूरा वीडियो ध्यान से देखते रहें। आपको मैं ये भी बताऊंगा कि तैयारी आप कैसे कर सकते हैं ताकि आप अंतिम रूप से चयनित जरूर हो सकें। देखिए फ्रेंड्स, ये मूल विज्ञापन है सम्मिलित ग्राम पंचायत अधिकारी, ग्राम विकास अधिकारी और समाज कल्याण पर्यवेक्षक का, जो कि वर्ष 2018 में जारी हुआ था। और डेट्स भी आप देख सकते हैं, 30 मई को विज्ञापन जारी हुआ था और 29 जून तक आवेदन सबमिट करने की लास्ट डेट यहाँ पर बताई गई थी। पदों की संख्या दोबारा से बता देता हूँ। उस समय जो पद थे, ग्राम पंचायत अधिकारी के कुल पद 1527 थे, ग्राम विकास अधिकारी के रिक्त पद कुल 362 थे, समाज कल्याण पर्यवेक्षक के लिए कुल पदों की संख्या कितनी थी, 64 थी। और इसी के साथ आपको ये भी पता है कि ऑनलाइन आवेदन ही करना था, अन्य कोई भी माध्यम नहीं था। तो ये प्रक्रिया अभी भी लागू है। सारी चीज़ें मैं आपको दिखा रहा हूँ। नोटिफिकेशन अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो नोटिफिकेशन भी मैं आपको बता दूंगा, लिंक दे दूंगा, वहाँ से जाकर आप इसे डाउनलोड कर पाएंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखिए यहाँ पर आप यहाँ पर देख सकते हैं पदों के बारे में बताया गया है, जैसे कि ग्राम पंचायत अधिकारी के लिए कुल पद कितने थे, 1527 थे, और बाकी जो पद हैं अनारक्षित 841, अनुसूचित जाति 296, अनुसूचित जनजाति 20 और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 370 पद। और इसी के साथ ग्राम विकास अधिकारी का पद था, आप देख सकते हैं 182 पद, अनरिजर्व था, कुल 362 पद थे, और समाज कल्याण पर्यवेक्षक के पद थे। टोटल पदों की संख्या कितनी थी, 1953 पद। कुल पद कितने थे, 1953 थे। और यहाँ पर देखो हॉरिजेंटल क्षैतिज आरक्षण भी यहाँ पर दिया गया था, तो ये भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। नोटिफिकेशन आप देख लीजिएगा। बेसिकली जो बिंदु मैंने आपको बताए हैं उसी पर हम चलेंगे। तो हाँ, ये चीज़ आप देख सकते हैं। हालांकि आप आवेदन कर चुके हैं, फिर भी जान लीजिए कि इसमें एलिजिबिलिटी क्या थी। इंटरमीडिएट और ट्रिपल सी इसमें एलिजिबिलिटी थी तीनों पदों के लिए, आप यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। आयु सीमा थी 1 जुलाई 2018 को 21 साल से लेकर 18 वर्ष से लेकर 40 साल तक, 18 से 40 वर्ष, ठीक है, 1 जुलाई 2018 को। और नियमानुसार आरक्षण भी अनमान्य था। चयन का आधार लिखित परीक्षा था, और जो परीक्षा योजना और पाठ्यक्रम था वो इस प्रकार से था। जो परीक्षा थी वो वस्तुनिष्ठ प्रकार की थी, ऑब्जेक्टिव टाइप की। प्रश्न पत्र जो था वो 300 अंकों का था। 3 टॉपिक थे। जो भाग 1 था उसमें हिंदी परिज्ञान और लेखन योग्यता से संबंधित
50 प्रश्न पूछे गए थे, अंक 100। और भाग 2 में सामान्य बुद्धि परीक्षण यानी कि रीजनिंग के कुल 50 सवाल थे। 2-2 अंकों के एक प्रश्न जो थे वो 2-2 अंकों के थे। और इसी के साथ सामान्य जानकारी भाग 3 में दिया गया था 50 प्रश्न, यानी कि 150 प्रश्न और मैक्सिमम मार्क था 300। 2 घंटे में आपको पेपर हल करना था। नेगेटिव मार्किंग भी थी 1/2। अगर आप गलत करते हैं तो आपके आधे अंक काटे जाने थे। तो इस प्रकार से आधे अंक मतलब 1/2 का मतलब ये था कि अगर आपने सही जवाब दिया, एक प्रश्न है उसका जवाब सही दिया तो आपको मिलते थे 2 अंक, और अगर आपने उसका जवाब गलत दिया तो आपके 1 अंक उसमें से काटे जाते थे, हाफ। ठीक है। और पाठ्यक्रम हिंदी परिज्ञान और लेखन योग्यता के अंतर्गत हिंदी भाषा के ज्ञान, समझ और लेखन योग्यता संबंधी प्रश्न पूछे गए थे। और इसका जो लेवल था वो हाई स्कूल परीक्षा के समकक्ष था। सामान्य बुद्धि परीक्षण के लिए जो मैटर था वो ये था कि नवीन परिस्थिति को समझने, उसके विभिन्न तत्वों का विश्लेषण कर पहचान करने और तर्क करने की योग्यता को मापना था। इस भाग में ऐसे प्रश्न भी पूछे गए थे जो अनुदेशों को समझने, संबंधों, समानताओं, संगतताओं का पता लगाने, निष्कर्ष निकालने तथा बौद्धिक क्रियाओं से संबंधित हों। इसके बाद सामान्य जानकारी से संबंधित क्वेश्चन पूछे गए थे। इसमें करंट अफेयर था, स्टैटिक जीके था, और इसी के साथ वो सारी चीज़ें जो कि आप सामान्य तौर से जीएस में पढ़ते हैं वो सारी चीज़ें इसमें शामिल थी। तो देखिए फ्रेंड्स, कट ऑफ भी जारी किए गए थे पिछली बार, और कट ऑफ जो जनरल के लिए थी वो 211 थी। ठीक है। ओबीसी के लिए 205 और एससी के लिए 183 थी और एसटी के लिए थी 168.24। ये आउट ऑफ 300 था। तो इस प्रकार से कट ऑफ पिछली बार लगा था। तो देखिए फ्रेंड्स, ये जो परीक्षा है अगर इसको आप क्रैक करना चाहते हैं तो बहुत मुश्किल नहीं है, आपके पास पर्याप्त समय है। एक सही रणनीति और सही स्ट्रेटजी बनाकर आप चलेंगे तो डेफिनेटली आप इस परीक्षा को क्रैक कर पाएंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, 3 महीने में आप इस पूरे के पूरे सिलेबस को कवर कर सकते हैं। आपके पास पर्याप्त समय है, समय की कमी बिल्कुल नहीं है। धैर्य के साथ अगर आप पढ़ाई करते हैं तो ये परीक्षा डेफिनेटली आपके लिए एक शानदार करियर साबित होगी और निश्चित रूप से आप इसमें सफल भी रहेंगे। इस चैनल पर इस परीक्षा से संबंधित सारी जानकारियों के साथ साथ सारे जितने भी टॉपिक हैं सारे कवर किए जाएंगे और ये बिल्कुल फ्री होंगे। तो अगर आप इस चैनल से जुड़ते हैं तो आपकी तैयारी बहुत ही अच्छे तरीके से हो जाएगी। अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो आपका बहुत स्वागत है, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। थैंक यू सो मच। हैव ए ग्रेट डे। जय हिंद।